गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी मन में जो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। और बहुत सारे प्लान्स हैं जो धीरे धीरे अपन एग्जीक्यूट करेंगे और हो सकेगा तो साथ में एग्जीक्यूट करेंगे। अपना नाम बताना मैं भूल ही गया। मेरा नाम है अंश और मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके आया हूँ। और अब मेरा प्लान है कि मैं अपने फादर का जो बिज़नेस है उसको रन करूँगा उनके साथ में मिल कर के, क्योंकि वो उनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में करते हैं। और हम प्लान करेंगे कि अब हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसमें वो मतलब मज़ा ही आ जाए, जिससे इन्हें रीच मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल अपन कहें कि मास मीडिया का यूज़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिसमें अपन बताएंगे कि कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, बिज़नेस क्या कर रहे हैं और बिज़नेस क्या करने वाले हैं, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है तो हो सकता है कि बहुत सारी मुझसे गलतियाँ होंगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे वो सब कोई मुझे बताएंगे कि मुझे क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं सुबह आज से मैंने प्लान किया था कि मंडे मतलब 18 अगस्त 2025 से मैं प्लान किया हूँ कि मैं जिम के साथ साथ व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। मेरा पहला दिन था, आज मैं जिम से ही आया हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी शर्ट काफ़ी ज़्यादा भींगी हुई है पसीने से। और मैं प्लान करूँगा कि जितना अच्छे से हो सके मैं सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करूँगा और धीरे धीरे करके मैं भी आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को ही बताऊँगा। और हो सके तो आप लोग भी फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो सेम बिज़नेस में। और ये कुछ शेड है, अपने बिज़नेस के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। मतलब अभी मैं आया था, मेरे पापा अभी घर गए हुए हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर व्लॉगिंग करें और बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं आपको सिखाऊँ, जिसके साथ साथ में हम सब साथ में रीच करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे ओवरऑल। तो ठीक है गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ घर और फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं वापस आऊँगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या बिज़नेस करते हैं, कैसे बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस अलग अलग स्टेप्स में है तो मैं एक एक करके सारे स्टेप्स समझाऊंगा। तो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो गाइस, फ्रेशन अप भी हो चुका हूँ मैं और बस नाश्ता वगैरह करके मैं अपने बिज़नेस के लिए आ गया हूँ। थोड़े से फूल है मेरे पास में, तो सबसे पहले मैं जाके थोड़ी सी पूजा करूँगा। मेरे फादर का हमेशा से यही कहना है कि जैसे ही मैं बिज़नेस के अंदर एंटर करूँ तो सबसे पहले मुझे पूजा करनी चाहिए। सो सबसे पहले तो वही काम होगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या बिज़नेस होता है। बट उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्प दे देता हूँ मेरे बिज़नेस का, मतलब फ्रंट व्यू टाइप में। तो ये है मेरा फ्रंट व्यू। आई नो इस छोटे से क्लिप से इतना कुछ समझ आएगा नहीं आप लोगों को, पर धीरे धीरे करके सब्र करिए, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेंगी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगेगा। ये मेरा एक ऑफिस एरिया है जहाँ पास मैं अपना बेसिक काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, जैसे कि ये हो गया मेरा मॉनिटर, ये हो गया सीपीयू, अरे सॉरी ये प्रिंटर है, और ये रहा मेरा सीपीयू। अभी बेसिक काम करने के लिए एक छोटा सा सेटअप ज़रूरी रहता है, मतलब जैसे बिलिंग हो गई है, फिर छोटे मोटे काम हो गए। और इस चेयर में बैठते हैं मेरे पापा। पता नहीं उधर क्यों गई थी, शायद एक कक्कू है हमारे यहाँ जो थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, हो सकता है कि उन्होंने उधर कर दी, हो नहीं सकता, मतलब उन्होंने यूँ की होगी क्योंकि उनको झाड़ू या पोछा मारना रहता है। और ये है मैजिक बॉल, इसका मैं मैजिक आपको दिखाऊंगा। कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर है, उसने इसको ऑर्डर किया था और मैं उससे ये छीन लाया हूँ। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑन करके। तो सबसे पहले मैं सारा सेटअप बना लेता हूँ। ये कुछ सामान है जो बिखरा पड़ा हुआ है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरा सेटअप रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है ओवरऑल, ये है मेरे भगवान जी, उनकी अभी मैं पूजा करूँगा। अभी फूल वगैरह रखना बाकी है और फिर पूजा करूँगा। उसके बाद ये डेस्कटॉप कंसिस्टेंट ओपन हो रहा है अभी। और ये है वो मैजिक बॉल।
ये रही वो मैजिक बॉल। अभी तो बहुत नॉर्मल सा व्यू है इसका, लेकिन हाँ जब जैसे ही रात हो जाती है बेसिकली तब इसका व्यू वाह, मतलब फिर तो मज़ा ही आ जाता है देखने में। मतलब हल्का सा मून टाइप का दिखता है ये बॉल, और ये ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें, एक छोटा सा LED टाइप का है एक वुडन का। तो अपन फटाफट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं मेन एरिया पे जहाँ पास मेन वर्क होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको छोटा सा ग्लिम्प देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। अब जल्दी अपन से पूजा कर लेते हैं और अपन फटाफट, और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके और चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। लेकिन अब गाइस दिक्कत एक और है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो माचिस, मुझे माचिस नहीं मिलने वाली। ये मैं इतने दिन से नोटिस कर रहा हूँ मैंने अपने कक्कू को डांटा भी है इस कारण, थोड़ा सा डांटा है, प्यारे हैं बेचारे। हमेशा जब भी मैं पूजा करने आऊँ तो मुझे कम से कम एक माचिस तो मिल जाए टाइम पे, बट नहीं, उनका ऐसा है कि वो चाय बनाने के लिए लेके जाएंगे, फिर उनसे कोई ना कोई ले जाएगा और फिर वो घुमा देंगे। तो अब सबसे पहले तो मेरे को माचिस ढूंढनी पड़ेगी कि माचिस किसके पास है। कि मैं चलू भैया, माचिस है क्या है? तो देखिए वो हैं सल्लू भैया, वो जा रहे हैं दूसरे साइड पे, गेट ओपन कर रहे हैं। पर नहीं 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 नहीं, गेट के अंदर नहीं देखना है, गेट के अंदर देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी सबसे पहले हम करेंगे काम, अपना छोटा सा काम करेंगे डेली का, अटेंडेंस का काम करेंगे। अटेंडेंस का काम करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे क्या, आपको सब कुछ दिखाने वाला काम। तो चलिए सबसे पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, मेरे को माचिस लेके आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इस माचिस तो आ गई है, ये है वो माचिस। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इससे जल पाएगा, बट लेट्स ट्राई, अपन ट्राई करते हैं। लग नहीं रहा है, पर लेट्स सी क्या होता है। फैन भी चल रहा है, कहीं उसके कारण बुझ ना जाए, बट देखते हैं। जल्दी 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 जल्दी, फाइनली गाइस जल तो गई अगरबत्ती, अगर आपको दिख रही हो तो। चलिए मैं फटाफट भगवान की पूजा कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सीक्रेट चीज़। हाँ एकदम उधर पे, वहाँ पास 4 रूम बनेंगे सबके। तो गाइस यहाँ पास 2 मेरे भैया लोग हैं जो काम करते हैं साथ में, लोग आए हुए हैं। भैया हेलो करिए, हेलो हेलो करिए, हेलो, अरे ऐसे हेलो तो ये भैया लोग हैं, ये आए हुए हैं यहाँ पे, छोटा मोटा मतलब बेसिक काम करते हैं। ये आप कटिंग करते हैं ना सबसे बढ़िया, ये भैया सबसे बढ़िया कटिंग करते हैं। आप कटिंग किस तरह करते हैं वो मैं दिखाऊंगा तब जब इनके साथ जाऊंगा कटिंग में, है कि नहीं? लेके चलेंगे ना साथ में लेके चलेंगे? हाँ, पक्की बात, ठीक है। तो अब भैया के साथ जाएंगे कटिंग में, उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये भैया कटिंग करते कैसे हैं। आप लोगों का घर वहीं पास बन रहा है, अभी आप यहाँ बैग रखेंगे ना, बैग वगैरह रख दीजिए। खाना वाना खाए हैं सब? खाना और ये हैं, इनको सब कोई मोटू भैया बोलते हैं। आपको मोटू भैया बोलते हैं सब कोई इनको ये लग रहा है कि इन लोग बस दिख रहे हैं, पर इनको नहीं पता कि व्लॉगिंग चल रही है। ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं, ये जाएगा यूट्यूब पे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। समझ गए आप? देखिए ये समझ गए हैं, लेकिन अब चलिए मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे क्या कैसा होता है। चलिए बेसिकली गाइस हम लोग का एक नया काम शुरू होने वाला है, जो कि मेरे पापा का पुराना काम है। उसके लिए अभी तो 2 लोग आए हैं, अभी और भी लोग आने बाकी हैं। एक भैया हैं सल्लू भैया, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया था, वो एक और भैया को लेने गए हुए हैं। तो अब देखिए सब कोई आएंगे, उसके बाद फिर वर्क चालू होगा दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे। और ये है मेरे भगवान जी, फूल वगैरह रखने के बाद अगरबत्ती जली है, और अब बस चलेंगे अंदर साइड। अरे कक्कू ये देखिए, इन लोग आपको बुला रहे थे, ये देखिए यही है कक्कू जो बार बार मेरी माचिस ले आते हैं। देखो माचिस ले गए कहे आप मेरी माचिस लाते हैं कक्कू स्वीट है।
काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं। उधर साइड पे वो चाय वगैरह भी बनाते हैं, तो सब कुछ उन्होंने वहीं रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पास एक सेटअप है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है और मशीनरीज़ भी हैं वहाँ पे। मशीनरीज़ नहीं है, मशीनरी है। तो अब हम चलेंगे अंदर साइड पे। मैं पहले ये सोच रहा था कि सब कुछ एक एक करके आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, पर अब मैंने सोचा है कि नहीं, अगर हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं तो एक एक करके चीज़ों को समझना ज़्यादा बेटर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सारी चीज़ों को इकट्ठा समझने के। तो अपन सबसे पहले देखेंगे, एक सेटअप है मेरा जो अभी बन रहा है, मतलब वर्कर्स के लिए बन रहा है वो बेसिकली। क्योंकि वर्कर्स क्या होते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा वर्कर्स आ जाते हैं तो फिर हमारे पास रहने के लिए जगह बचती नहीं है, और उस कारण से फिर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हम लोग ने प्लान किया है कि एक बड़ा सा शेड बनवा देंगे, उसमें रूम डिवाइड कर देंगे अलग अलग लेबर वर्कर्स के लिए। फिर जो जिसको रूम लेना होगा वो अपना रूम ले लेगा। अरे कहीं कुछ दिख तो नहीं है आपको? खैर दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों को दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब ये कुछ सेटअप चल रहा है यहाँ पास। लमसम 700 मतलब 650-700 स्क्वायर फीट में होगा ये एरिया, जिसमें हम ब्लॉक बाय ब्लॉक सिंगल रूम्स निकालने वाले हैं। और ये कुछ भैया लोग हैं जो इसका काम कर रहे हैं। एक ये हो गए, ये मेन है, उनके साथ काम कर रहे हैं। और एक वो बंदा बैठा हुआ है दूर पे। भैया कितना टाइम लगेगा अभी इसको बनने में? कल रेडी हो जाएगा? अब ये तो कह रहे हैं कि कल रेडी हो जाएगा, अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन लग तो नहीं रहा है मेरे को। अगर बारिश हो गई तब तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं होने वाला। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर हो जाएगा, वरना ये भैया लोग तो फिर रात भर कूटते हैं काम। क्या भैया रात भर काम कर लेते हैं ना? कहे कल पापा तो बोल रहे थे कि आपको सिर्फ रात में दिखाई देता है ज़्यादा। ऐसा वेल ये थोड़ा सा रूरल एरिया में आता है, जिसके कारण यहाँ पास लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइट 2-2 4-4 घंटे नहीं आती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? लाइटिंग की। और सोलर वगैरह हम लगा नहीं सकते अभी यहाँ पास, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी और हम उसको बियर नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पास कुछ लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे वो हो गए और भी कुछ लोग हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि वर्क होता क्या है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊँ? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेन वर्क दिखाता हूँ, जहाँ पास हम सबसे मेन काम करते हैं। उसके बाद जो सब वर्क हैं, छोटे छोटे वर्क, वो फिर मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊँगा। चलिए, ये आपने देख लिया तो आप इसको देख लो। वेल ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा ही सेटअप है, लेकिन लोगों को देख के लगता है कि बहुत बड़ा सेटअप है। अब आप मुझे बताओ कि बड़ा सेटअप है छोटा सेटअप है। ये सारी चीज़ें वैसे सोचनी तो नहीं चाहिए, पर ठीक है। ये है क्रेन जो कि लमसम 14 टन्स की है, और इससे हम उठाते हैं इन लकड़ियों को या फिर इन लकड़ियों को। वैसे ये तो बहुत छोटी लकड़ियाँ हैं, मैं आपको एक बड़ी लकड़ी दिखाता हूँ कौन सी है। इस लकड़ी को, ये लकड़ी देखने में हो सकता है आपको छोटी लग रही हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी लकड़ी है। मतलब और अगर इसको आदमी उठाएंगे तो कम से कम 10 आदमी लगेंगे इसको अकेले उठाने के लिए। तो सबसे इजी वे है, मॉडर्न ज़माना है, सीधे इसके बेल्ट से, इसका बेल्ट है, बेल्ट से बांधे, उठाए और फटाक से ले गए मशीन के पास, और मशीन इसको चीर चार के सब कुछ बना देगी, छोटे छोटे प्लेट्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन बिज़नेस क्या है और कैसे काम करता है। ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो है वो वुडन बेस, पूरा का पूरा वुडन बेस है। यहाँ पे छोटी इकाई से लेकर के एकदम एंड रिजल्ट तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वुड है। तो लेट्स
चलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको कुछ शो करने की। वहाँ पास बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वहाँ पास शायद कैमरा लेके जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो मैं पीछे साइड से जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा और चाचा वहीं पास खड़े हुए हैं। अगर मैं वहाँ पास कैमरा लेके जाऊँगा तो बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और ऐसे में वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो अपन उधर से जाऊँगा मैं और थोड़ा सा दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। और हो सकता है कि ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होगी तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊँगा कि हम और क्या क्या बिज़नेस करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको जो मेरा मेन एरिया है वो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर हम लकड़ी काटते हैं, वुडन को चीरते हैं, और मैक्सिमम व्लॉग्स में मैं आपको यही सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और हाँ, मेरे पास एक और गिफ्ट है आप सभी के लिए कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं। और अगर मैं आज से तो मैंने शुरू कर दिया, और अगर मैं इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करता रहा तो हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, या अभी तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। और अभी तक मैं सोच रहा था कि अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा मेरा यूट्यूब चैनल है ऐसा वैसा, बट नहीं, मैं ना ही अपने दोस्तों को बताऊंगा, और वैसे फैमिली को तो पता ही चल जाएगा, दोस्तों को भी पता ही चल जाएगा, पर जब तक होगा मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनके सामने रिवील ना करूं। और हाँ, एक और चीज़, मैं अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को, ये सिर्फ मतलब फ्रेंड्स को मेनली सिर्फ ये बात तब बताऊंगा जब मेरे हो जाएंगे लमसम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, मतलब अच्छे खासे हो जाएंगे। अभी तो मैंने प्लान नहीं किया है कितने, पर जब अच्छे खासे हो जाएंगे तभी बताऊंगा। इसके साथ में अपनी फैमिली भी रिवील करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो अपना से रिवील कर ही रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी रिवील करूँगा। और फैमिली जब मैं रिवील करूँगा तब एक ऐसा मोमेंट होगा कि बहुत बहुत अच्छा मोमेंट होगा, तभी मैं अपनी फैमिली को रिवील करूँगा। वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं की, जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था, और जो चीज़ों से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बट नहीं बढ़ना चाह रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ करने वाला हूँ। और इस वीडियो से एंड वीडियो में नहीं चाहता कि कभी बने, जब तक मैं हूँ, तो इस वीडियो से लेकर के हमारी ग्रोथ तक हर एक पल में मैं आपको अपने साथ रखूँगा गाइस। धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मैं वैसे वैसे लोगों को आगे बढ़ाऊँगा, वैसे मैं देश की सेवा भी करूँगा, सब कुछ करने वाला हूँ गाइस, हर एक चीज़, और वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं पापा को तो रिवील नहीं करूँगा, और जब भी रिवील करूँगा पूरी फैमिली को एक साथ रिवील करूँगा, सबको दिखाऊँगा कि मेरे पापा कौन है, मम्मी कौन है, सब कुछ दिखाऊँगा, चाचा चाची दादा दादी सबको दिखाऊँगा। पर अभी एक मोमेंट तक तो नहीं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूँ मेरा बिज़नेस क्या कैसा है और मेरे वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं। आ जाइए। एक साइड पे चाचा खड़े हुए हैं, तो मगर साइड कैमरा तो नहीं ले जाऊँगा फ़िलहाल। ये मेन वर्क है, ये वुडन वर्क है। यहाँ पर ब्लॉक्स बना के रखे जाते हैं, या तो ये ऑर्डर पे होते हैं या तो ये बेसिक सेल करने के लिए डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पास छोटा सा काम होता है, वो भी दिखाऊंगा। ये है मशीन जिसको अपन बोलते हैं सॉ मिल, आरा मशीन, और ये है लकड़ी जिसको हम डायरेक्ट सेल करते हैं। या तो ये फैक्ट्रीज जाती है या तो ये प्लांट जाती है, मतलब हर जगह इसका नीड है, रिक्वायरमेंट है। और ये है इसमें लगने वाली धार, मतलब चैन है ये जो लकड़ी को खींचती है। देखो काफ़ी ज़्यादा नुकीली है, काफ़ी ज़्यादा नुकीली है, काफ़ी ज़्यादा नुकीली है, और इसमें वो धार लगेंगे। तो ये धार लगा रहा है, और पता नहीं कहाँ किसको देख रहे हैं। ये मशीन ऑटोमेटिक काम करती है, बस इसको थोड़ा सा रन करना पड़ता है। और फिर आते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के नीचे है, छोटे छोटे पटर लगाए जाते हैं, और यहाँ पास से सीढ़ी दी जाती है उतरने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर सारा मुरादा भरा जाता है, जो कि मशीन चलती है जैसे ही, तो मशीन चलते ही पूरा मुरादा उसके अंदर जाता है। इसके पूरा अंदर वो फिट होता है, करीब 5 से 6 कुंटल मुरादा इसके अंदर जब भर जाता है तब वो फुल हो जाता है। इसके बाद सबको मिलकर उस मुरादे के टंकी को खाली करते हैं। ये है बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो इस क्रेन से लाई जाती हैं, और यहाँ पास इसे सीधा जाता है। अभी तो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं,
वही लकड़ी जब पूरी होगी तो 4-5 से ज़्यादा लोग लगेंगे। अभी तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ से देते हैं। और वो मेरा बेसिक गाड़ी वाड़ी खड़ी है यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं। ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद वहाँ पास क्या काम होता है, वहाँ पास क्या काम होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक बड़े बड़े पटरे चीर के पटरे नहीं है, ये पूरा का पूरा पेड़ ही है जो चीर के रखा गया है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, बट ब्रो क्या करें, गवर्नमेंट ही हमें परमिशन देती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। और अगर लकड़ी का काम नहीं करेंगे तो लिटरली गाइस बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ काम करने लायक होगी। आई नो अल्टरनेटिव तो हैं, लेकिन वुडन जैसा अल्टरनेटिव बहुत ही मुश्किल है कि मिलेगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है। अब अपन थोड़े थोड़े प्लान डिस्कस करेंगे और प्लान डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ये सब सारे लेबर वर्कर वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत काम इधर होता है और इधर भी होता है, पर वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाना जाएगा। हाँ हाँ सही बात है, फ़ायदा ही होता। हाँ हो गया, अब क्या करें, अब है नहीं लेकिन हो गया, धीरे धीरे आएगी। अभी आप ही की अगर कटाई लग जाएगी तो आ जाएगी। और वो भी आ गए, मुकेश लोग आ गए, अंदर बैठे हुए हैं। आज ही कटाई लगाएंगे, मैं भी चलूँगा एक दिन देखने कटाई। गाइस मेरे भैया आए हुए हैं और फाइनली मतलब सब कुछ सेटल डाउन है, मतलब सब ठीक है। और अब चाय का टाइम होने वाला है, सब कोई अब चाय पियेंगे। और मैं भी सोच रहा हूँ, अब थोड़ा सा थक तो काफ़ी गया हूँ मैं, तो क्योंकि सुबह जिम गया था और फिर उसके बाद हो गया, छोटे मोटे काम भी थे, घर पे भी थोड़ा बहुत काम किया और हो गया, चल रहा है। और हाँ एक चीज़ लगी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी चीरने वाले हैं उससे, लुक अगर आपको दिख रहा हो तो वो लोग अभी कटिंग करें। जैसे वो लोग कटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कट कर रहे हैं। वेल सच बता रहा हूँ, देखने में तो बहुत मज़ा आता है जब मैं यहाँ देखता हूँ। फील्ड में कैसे कटाई होती है आज तक मैंने देखी नहीं है, पर अब अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर फील्ड में भी जाऊँगा देखने क्या होता है, कैसे होता है। और जो मैं अपने प्लान्स की बात कर रहा था, वो प्लान्स मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में ना बताऊँ, अगली वीडियो में बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, लिख के बताऊँगा, तो मज़ा आएगा करने में, मतलब करने में बताने में मज़ा आएगा और हंसी मजाक भी होगा, सब कुछ होगा। तो अब देखिए सारे लोग हैं, सब साथ में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें हम सेट कर रहे हैं। वेल ओवरऑल हमारा जो बैकग्राउंड था वो तो मतलब खैर अभी मेरे को उसकी बात नहीं करनी है, बट धीरे धीरे मैं आपको सारी कहानियाँ बताऊँगा। ये तो पहला वीडियो है और धीरे धीरे बताऊँगा, सब कुछ होगा, मस्ती होगी, मजाक होगा, इमोशंस होंगे, ड्रामा होगा। और हो सकता है कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ तो वहाँ की भी व्लॉगिंग बनाऊँगा, वहाँ के भी व्लॉग्स डालूँगा। और थैंक यू, मतलब वेरी थैंक यू, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई और अगर आप लास्ट तक आए हुए हैं इसका मतलब कि आप थोड़ी भी इंटरेस्टेड हैं मुझे देखने के लिए। तो आई नो इतनी जल्दी कोई नहीं देखता है, बट फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि वो कैसे काटते हैं और उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा। और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि आज 18 को तो शायद ही आ पाए, क्योंकि एडिटिंग करूँगा मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी एडिटिंग जो भी मुझे आती है। तो अगर आज शाम तक वीडियो आ जाएगी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती है तो कल डेफिनेटली वीडियो आ जाएगी, क्योंकि कल सुबह जिम जाऊँगा, जिम से आने के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फटाफट लग जाऊँगा वीडियो अपलोड करने में। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आज रात 12 बजे से पहले मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। और धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, स्टे ट्यून्ड। और अगर कुछ भी डाउट होगा या फिर अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है, तो कुछ भी चीज़ होगी आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो क्या है कैसा है। और रिवील तो मैं किसी को नहीं करने वाला अभी, जब तक मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाता या फिर एक अच्छा सा ब्लॉगर नहीं बन जाता, आप जो भी कहो वो कह लो। तो देखते हैं क्या होता है। और जैसे से जो शेड है वो भी कल तक वो बोल रहे बन जाएगा, तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें शायद मेरा शेड बन के तैयार हो जाएगा, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि शेड कैसे तैयार हुआ है। तो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। और बस आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा कटिंग की और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अपन, ख्याल रखें अपना, गुड बाय।